वाणी की क्या महिमा है। ज़बान की क्या ताकत है। बोली की क्या कीमत है। इनको समझने के लिए और समझाने के लिए ये प्रवचन श्रृंखला आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक गीत के माध्यम से एक कवि की सुंदर प्रेरणा आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। उसकी मीठी प्रेरणा को पहले दिल से सुनते हैं, फिर विचार करते हैं। अगर ये कुछ कमियां हैं और वो कमियां अगर हम अपने स्तर पर अपने तरीके से अगर दूर कर सकते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रवचन केवल सुनने के लिए ही नहीं होते हैं, समझने के लिए भी होते हैं। केवल समझने के लिए ही नहीं होते हैं। अगर जिन बातों को हम जीवन में उतार सकते हैं उन्हें उतारने का अवश्य प्रयास करें, और जो बात जीवन से जुड़ जाती है वो प्रवचन जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। जिंदगी भर उस प्रवचन की हमें स्मृति बनी रहती है। जिस प्रवचन को सुनने के बाद अगर थोड़ा सा भी बदलाव आता है, वो बदलाव सामने वाला महसूस करे या स्वयं महसूस करें, तो उस बदलाव के साथ वो प्रवचन भी याद रहता है कि इस प्रवचन से मैंने अपनी दिशा को बदला था, मैंने अपने जीवन के तरीके को बदला था। हजारों प्रवचन सुन सकते हो आप, सुनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कान है तो सुनोगे ही, लेकिन सुनना वही सार्थक है जिसकी प्रतिध्वनि हमें हर रोज सुनाई दे, और सुनाई ही ना दे बल्कि उस जीवन को हम जीना प्रारंभ करें। जिस घर में एक दूजे की, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की।
आकाश में नहीं है पर्दों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है पर्दों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रमों में भटकी हुई है दुनिया। वही घर स्वर्ग जिसमें, वही घर स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे के माता पिता की सेवा ही फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा हे फर्ज है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा जाती जहाँ हो मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। और क्या होता है? संतान अपनी को जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सिर अपना पकड़ के रोते। संतान अपनी को जो आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर अपना पकड़ के रोते। बच्चों पे शुरू से ही, बच्चों पे शुरू से ही रखते हैं जो निगरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी
परेशानी, जिस घर में एक दूजे की। और भी क्या करना है? संतान जब बड़ी हो, डंडों से ना मनाओ, गुस्से को छोड़ करके फिर प्यार से बुलाओ। संतान जब बड़ी हो, डंडों से ना मनाओ, गुस्से को छोड़ करके फिर प्यार से बुलाओ। जहाँ प्यार है वहीं है, जहाँ प्यार है वहीं है सुख चैन की निशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे के बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, जिस घर में एक दूजे की। जहां बात की कीमत है, जहां व्यवहार की कीमत है, जहां वाणी और व्यवहार की कीमत है, वो घर स्वर्ग होता है। जहां आंखों में शर्म होती है, जहां वाणी में मधुरता होती है, जहां दिल में मोहब्बत होती है, उस घर को कभी भी नजर नहीं लगती। वो घर कभी बर्बाद नहीं होता। उस घर पर किसी भी गंदे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। जब जब भी आंखों में बेशर्मी आ जाए, जबान में तलखी आ जाए और अंदर दिल के अंदर प्यार की जगह नफरत आने लग जाए, तो समझ लेना हम कहीं बर्बादी की ओर तो नहीं बढ़ रहे, कहीं हम गर्त की ओर तो नहीं जा रहे, कहीं हम अपने रास्ते से तो नहीं भटक रहे। क्योंकि जो भी हम धर्म ध्यान करते हैं, जो भी हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम साधना करते हैं, उसका एक ही फल है। वो है आंखों में लज्जा होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। ये तीन चीजें जिस चीज से बढ़ती है उसी को हम साधना कहते हैं, उसी को हम पूजा कहते हैं, उसी को हम प्रार्थना कहते हैं, उसी को हम धर्म ध्यान कहते हैं। जहां इन तीनों चीजों में घटोतरी हो और आपकी शारीरिक धार्मिक क्रियाओं में चाहे कितनी भी बढ़ोतरी हो, वो मूल्यहीन है, उसकी कोई कीमत, वो मूल्यहीन है। तो अपने को जांचते रहना चाहिए।
एक कवि के अनुभव की 4 पंक्तियां मैं आपसे लाना चाहता हूं आपके समक्ष। बोलते हैं वो, अगर प्यार के दीप जले तो, अगर प्यार के दीप जले तो कुटिया राजमहल हो जाए। अगर प्यार के दीप जले तो कुटिया राजमहल हो जाए। अपने लोग साथ में हो तो जंगल में मंगल हो जाए। अपने लोग साथ में हो तो जंगल में मंगल हो जाए। अगर सत्य हो और सादगी, साथ साथ सद्भाव साथियों। अगर सत्य हो यानी वास्तविकता, जहां कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई बनावटपन नहीं। अगर सत्य हो और सादगी, साथ साथ सद्भाव साथियों। सादगी भी हो और सद्भाव भी हो, यानी हर कोई अच्छा लगे, हर किसी के लिए अच्छे भाव पैदा हो। अगर सत्य हो और सादगी, साथ साथ सद्भाव साथियों। सचमुच जीवन की हर मुश्किल हंसते हंसते हल हो जाए। सचमुच जीवन की हर मुश्किल हंसते हंसते हल हो जाए। समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अंदर का जमीर, महत्वपूर्ण है आपका व्यवहार। जहां प्रेम होता है वो कुटिया किसी राजमहल से कम नहीं होती। और जब हम अपनों के साथ खड़े होते हैं या जब अपने अपने साथ खड़े होते हैं, वो जंगल भी मंगल बन जाता है। और जब अपने ही अपनों से टकराते हो तो राजमहल भी भयानक जंगल बन जाता है, क्योंकि वो भी एक भटकाव की जगह बन जाती है। तो याद रख लेना, हमारी समस्त साधना का जो निचोड़ है, सार है, वो अगर कोई है तो वो है आंखों में शर्म, वाणी में मधुरता और दिल में मोहब्बत। ये बढ़ रही है या घट रही है, ये जांच लेना। अगर घट रही है तो आप ट्रैक पे चल रहे हो। अगर बढ़ रही है तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं, फिर किसी पंडित पुरोहित से पूछना नहीं, जन्म पत्री दिखाना नहीं कि मेरा क्या होगा। अगर प्रेम है, आंखों में शर्म है, दिल में रहम है, तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। इन सबको आधार मानते हुए ये वाणी का महत्व बतलाने के लिए जो प्रवचन श्रृंखला चलाई, उसकी एक वजह है कि आप समायिक करने के लिए केवल 48 मिनट का ही उपयोग करते हो। अगर पोषद करना हो तो 24 घंटे का इस्तेमाल करते हो। प्रवचन सुनना है तो 1 या 1.5 घंटे का उपयोग करते हो। लेकिन वाणी का उपयोग तो आप 24 घंटे करते हो। यानी समायिक से भी आप अलग हो जाओगे एक समय के लिए, क्योंकि जाओ नियम की समायिक है आपकी। एक नियम है उसका, उस नियम के बाद आप समायिक खोल लोगे। कोई भी चीज है उसकी एक सीमा है, लेकिन इस वाणी के साथ तो आप 24 घंटे जुड़े हो, तो इसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर 1 घंटे की समायिक की है तो उस समायिक के अंदर भी आपको यह सोचना है कि मेरी वाणी में मधुरता आए तो आए कैसे। मेरे और दूसरों के बीच में जो कड़वाहट है वो कहीं ना कहीं ईगो से है, कहीं ना कहीं कसायों की प्रचुरता से है, कहीं ना कहीं लोभ और लालच से है, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा से है। अगर मोहब्बत है, प्रेम है, तो समायिक है, और समायिक तो जोड़ने का काम करती है। अगर मैं आपस में टूट रहे हैं, एक दूसरे से बिछुड़ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों में टकराहट बढ़ती ही जा रही है और इधर समायिक बढ़ती ही जा रही है, तो ये पाखंड हो रहा, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। इस गलत को रोकने का एक ही प्रयास करूं कि मैं प्रेम को बढ़ाऊं, ताकि मेरी समायिक शर्मिंदा ना हो, कहीं मेरे धर्म पर आंच ना आए, किसी को मेरी धार्मिक क्रियाओं पर उंगली उठाने का
क्योंकि धर्म करने वाला अगर व्यवहार के जीवन में व्यवहार में सरलता नहीं रखता है, पवित्रता नहीं रखता है, मधुरता नहीं रखता है, तो लोग कहने से चूकते नहीं हैं। कह देते हैं करता तो इतना धर्म ध्यान है, लेकिन जीवन में इतना बिगाड़ है। वाणी पर नियंत्रण नहीं, जिह्वा पे नियंत्रण नहीं, जीवन पर नियंत्रण नहीं। ये क्या कर रहा है? कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है? और आपके व्यवहार की वजह से आपके धर्म गुरु पर, आपके भगवान पर, आपके माँ बाप पर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो ये अधूरी जिंदगी है। इस जिंदगी को यहीं से संभालना है। इसलिए वाणी मेरा एक प्रिय विषय है, ज्यादा जोर देता हूं। और देखा जाए कौन मारवाड़ी है, कौन मेवाड़ी है, कौन बंगाली है, कौन पंजाबी है, कौन कन्नड़ी है, कौन तमिल है, इसकी पहचान किससे होती है? आपकी। यानी मैं पंजाबी हूं, सामने वाले बोलने वाले को देखते पता लग जाता है ये है कौन, ये कहाँ का रहने वाला है। आपकी रहने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल से पता लग जाता है। यानी आपकी वाणी आपकी पहचान है। तो जो वाणी आपकी पहचान है, आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो? जिस वाणी के बलबूते पर आप खाते और पीते हो, जिस वाणी के बलबूते पर, क्योंकि मैंने कई मारवाड़ियों को देखा है के चक्कर में मारवाड़ी होते हुए भी जहां रहते हैं वहां की भाषा सीखते हैं, क्योंकि हमने अपने ग्राहकों से अपना संबंध। तो आप कभी कभी ग्राहक की भाषा भी समझते हो, ग्राहक की भाषा सीखते हो। इसलिए सीखते हो ताकि इसके बीच, मेरे बीच में किसी बिचौलिए को लाने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्ट मैं उसके भाव समझ सकूं, मैं उसे अपने भाव समझा सकूं। तो यानी आपके जीवन व्यवहार में समाज से जोड़ने का अगर कोई माध्यम है तो आपकी जिह्वा है। और इस समय भी अगर आप मेरे से जुड़े हो, मैं आपसे जुड़ा हूं, उसके बीच में हमारे तुम्हारे बीच में क्या है? ये वाणी तो है। अगर आप बैठे हो और मैं कुछ ऐसी भाषा बोलने लग जाऊं जो तुम्हारे पल्ले ही ना पड़े, कब तक बैठोगे? तभी तक बैठोगे ना जब तक समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो या तो सो जाओगे, या उबासी लेने लग जाओगे, या फिर उठ के बस चलो यार, हापन का तो मतलब का धंधा है नहीं, पता नहीं महाराज कौन सी दुनिया की बातें बोल रहा है। तो यानी आपके मेरे बीच में जो एक संबंध है, कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है, वो वाणी का जुड़ा हुआ है। तो समझना, जिंदगी के अंदर एक और चिंतन करना कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना मीठा खाया होगा। अगर आपने हिसाब लगाया कितनी शक्कर खा गए होंगे अभी तक, लगाया हिसाब? कितनी मिठाइयां खा गए होंगे जब से होश संभाला है और आज तक? हिसाब है आपके पास? इतनी मिठाई खाने के बाद, इतनी शक्कर खाने के बाद मुझे ये वाणी मीठी क्यों नहीं हुई? मीठी तो होनी चाहिए। मुझे मीठा खाना पसंद है, लेकिन मीठा बोलना क्यों नहीं? मीठा बोलना भी तो पसंद होना चाहिए। आप कभी सोचो जब, क्योंकि कई लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, शुगर भी हो जाए तो भी अपनी घरवाली से, अपने बच्चों से छुप छुप करके रह नहीं सकते बेचारे। मीठा इतना पसंद आता कईयों को। मीठा खाने की कईयों को बीमारी है। डॉक्टर भी मना कर दे तो ये भी कहते हैं डॉक्टर तू कम से कम घर वालों के आगे मत बोलिए, बेशक से तू एडवांस फीस और ले ले, पर मैं रह नहीं सकता, मरूंगा भी तो खा पी के ही मरूंगा। यानी मीठा खाना नहीं छोड़ते, लेकिन मीठा बोलना क्यों छोड़ देते हो? मीठा बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मीठा खाते हो तो मुंह में ही मिठास आती है, और मीठा बोलते हो पता नहीं कितनों में मिठास आ जाती है, कितनों के दिल मिठास से भर जाते हैं। तो ये मिठास बहुत जरूरी है। और इस मिठास को समझाने के लिए अनुभवियों ने वाणी के 8 गुण
बतलाए हैं। 8 प्रकार की वाणी वो है जो आपके व्यक्तित्व में चमत्कार कर देती है, आपको सर्वग्राही बना देती है, आपको लोकप्रिय बना देती है, आपको दूसरों की नजरों में ऊंचा बना देती है। वाणी तो है ना, ये गिरा भी देती है, और वाणी बिगड़े तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वाणी बिगड़े तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, वाणी सुधरे तो रिश्ते सुधर जाते हैं। इसको समझाने के लिए बोला 8 प्रकार की वाणी का उपयोग करना चाहिए। 8 प्रकार की वाणी है कार्ये पतितम, गर्व रहितम, अतुच्छम, मधुरम, निपुणम, स्तोकम, पूर्व संकीर्णम और मधुरम। ये वाणी के 8 गुण हैं। अब इनके ऊपर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं कि ये शब्द आपके हृदय तक कितने पहुंचते हैं। मैंने तो क्योंकि प्रवचन श्रृंखला शुरू की है तो पूर्ण भी हो जाएगी, लेकिन ये शब्द आपके दिल तक कितना पहुंचते हैं और इन शब्दों को लेकर के तुम कितना जीते हो और इस चतुर्मास को कितना यादगार बनाना चाहते हो, और जिन गुरुओं को आप भाव भक्ति से लेकर के आए हो उन गुरुओं को कितने समय तक अपने अंदर जिंदा रखना चाहते हो, ये आपका निर्णय है। हम तो आपकी विनती पर आ गए। आपके दिलों में कितने दिनों तक रहना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो आपके ही हाथ में है। लेकिन अगर इन शब्दों को लेकर के थोड़ा सा भी कहीं बदलाव आया, कहीं परिवर्तन आया, तो हम बेशक से चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके दिलों में रह जाएंगे। दिल में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, ये निर्णय तुम्हारा है। और मैं तो एक बात कहता हूं, हमें रखो ना रखो, लेकिन हमारी बात जरूर रख लेना। और इससे हमें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई बात पल्ले पड़ गई तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आप अवश्य लोकप्रिय हो सकते हो, जनप्रिय हो सकते हो, घर के अंदर आपकी इज्जत हो सकती है, आपका सम्मान बढ़ सकता है, आपका रुतबा बढ़ सकता है। तो पहली बात कही कार्ये पतितम, यानी काम पड़े तो बोलो। कितना सुंदर अर्थ है, काम पड़े तो बोलो, कार्ये पतितम, काम हो तो बोलो, यानी बिना मतलब बेवजह बोलते रहो जी, कोई मतलब ही नहीं। अगर तुम बोलते ही रहोगे, बेवजह बोलते रहोगे, तो आपकी बात का मान नहीं रहेगा, आपकी बातों का सम्मान नहीं रहेगा। और जिस दिन आपकी बात की कोई कीमत नहीं है, तो उस वक्त ये समझ लेना आपकी भी कोई कीमत नहीं है। कहते कि जबान है तो इंसान है, और जिसकी जबान की कीमत नहीं, उस इंसान की भी कोई कीमत नहीं। यानी इंसान की कीमत अगर किसी से बढ़ती है तो वह आपकी जबान से बढ़ती है। और ये जबान से आपकी कीमत तभी पड़ सकती है जब ये विचार संकल्प हो जाए, काम होगा तो बोलूंगा, बेवजह नहीं बोलूंगा।